अथर्ववेद दूसरा कांड। सूक्त पहला। देवता ब्रह्म आत्मा। दीप्तिशाली आदित्य ने समस्त प्राणियों के हृदय में सत्य ज्ञान आदि लक्षणों से युक्त ब्रह्म का साक्षात्कार किया, जिसमें समस्त विश्व एकाकार हो जाता है। स्वर्ग और आदित्य ने इस विश्व को व्यक्त किया। उत्पन्न होती हुई तथा अपने उत्पन्न कर्ता को जानती हुई प्रजाएं उसकी स्तुति करती हैं। अविनाशी ब्रह्म को जानते हुए आदित्य ब्रह्म के विषय के प्रवचन करें कि वह उत्कृष्ट स्थान एवं हृदय में स्थित है। उसके 3 भाग हृदय में छिपे हुए हैं। जो उन्हें जानता है वह अपने पिता का भी पिता होता है। वह सूर्यात्मक परमात्मा हमारा पालन करता, जन्मदाता एवं बंधु है। वह स्वर्ग आदि स्थानों एवं वहां प्राप्त होने वाले समस्त प्राणियों को जानता है। एकमात्र वही इंद्र आदि देवों का नाम रखने वाला है, अथवा वह स्वयं ही इंद्र आदि नाम धारण करता है। इस प्रकार के परमात्मा को सभी प्राणी यह पूछते हुए प्राप्त होते हैं कि वह परमात्मा किस प्रकार का है। ज्ञान होने के पश्चात तत्वज्ञानी कहता है, मैंने तत्व ज्ञान होते ही धावा और पृथ्वी को सभी ओर से प्राप्त कर लिया है, तथा मैं ही ब्रह्म से प्रथम उत्पन्न प्राणी एवं भौतिक पदार्थ हूँ। जिस प्रकार वक्ता के समीपवर्ती जन वाणी को तत्काल सुन और समझ लेते हैं, उसी प्रकार यह परमात्मा संसार में स्थित सबके पोषण का इच्छुक एवं वैश्ववानर के रूप में सबका पोषक है। ज्ञानोत्पत्ति से पूर्व मैंने पृथ्वी आदि लोकों को प्राप्त किया। इसका प्रयोजन ब्रह्म को देखना है। जो इस विश्व का कारण है, उस ब्रह्म में इंद्र आदि देव अमृत का स्वाद लेते हुए अपने आप को तन्मय कर देते हैं। सूक्त दूसरा। देवता गंधर्व अप्सराएं। दिव्य सूर्य पृथ्वी आदि लोकों का पालन करता है। समस्त प्रजाओं के द्वारा वही अकेला नमस्कार करने योग्य है एवं स्तुति के योग्य है। हे दिव्य सूर्य देव, मैं ब्रह्म के रूप में आपकी आराधना करता हूँ। आपको मेरा नमस्कार है। आपका आवास स्वर्ग में है। आकाश में स्थित यज्ञ करने योग्य सूर्य के समान वर्ण वाले एवं देव संबंधी क्रोध को नष्ट करने वाले गंधर्व हमें सुखी बनाएं। वे पृथ्वी आदि लोकों के स्वामी, एकमात्र नमस्कार करने योग्य एवं शोभन सुख देने वाले हैं। सूर्य रूपी गंधर्व निंदा के अयोग्य किरणों रूपी अप्सराओं से मिल गया था। समुद्र इन अप्सराओं का निवास स्थान कहा गया है, जहां से ये सूर्य उदय के साथ ही यहां आती हैं और सूर्य अस्त के साथ चली जाती हैं। हे आकाश में जन्म लेने वाली प्रकाश युक्त एवं नक्षत्र रूपिणी किरणों, तुम में से जो विश्ववसु गंधर्व अर्थात चंद्रमा के साथ संयुक्त होती हैं, हे दिव्य किरणों, मैं तुम्हारे लिए नमस्कार करता हूँ। जो किरणें मनुष्य को रुलाने वाली, शक्ति संपन्न इंद्रियों को निष्क्रिय करने की इच्छुक एवं मन को मोहने वाली हैं, उन गंधर्व पत्नी अप्सराओं को मैं नमस्कार करता हूँ। सूक्त तीसरा। देवता स्त्राव विरोधी औषधि। मुंजवान पर्वत से उतरकर जो मुंज धरती पर वर्तमान हैं,
हे मुंज, तेरे उस अग्रभाग से मैं औषधि बनाता हूँ, क्योंकि तू उत्तम जड़ी बूटी है। हे औषधि, प्रयोग के तुरंत बाद रोग समाप्त करो एवं बहुत से रोगों का विनाश करो। तुमसे संबंधित अनगिनत जड़ी बूटियां हैं, उनमें से तुम उत्तम हो। तुम अतिसार आदि रोग दूर करने वाली एवं इनके मूल कारणों का विनाश करने वाली हो। प्राणों का अपहरण करने वाले राक्षस एवं शरीर को निर्बल बनाने वाले रोग, विशाल घाव के पकने के स्थान को नीचे से विदीर्ण करते हैं। ये महती औषधि उसका समूल विनाश करती है तथा अतिसार आदि रोगों को जड़ से मिटा देती है। बामी बनाने वाली दीमक पृथ्वी के नीचे स्थित जल राशि से रोग निवारक जड़ी बूटी को उखाड़ती है। वह अतिसार आदि रोगों की औषधि है और उन्हें शांत करने वाली है। घाव को पकाने वाली यह जड़ी बूटी अर्थात मिट्टी खेत से खोदकर लाई गई है। यह अतिसार रोगों की औषधि है और उन्हें शांत करती है। औषधियों के रूप में प्रयोग किए जाते हुए जल एवं औषधियां हमारे रोगों को शांत करने वाले हैं। इंद्र का वज्र रोग उत्पन्न करने वाले राक्षसों का विनाश करे। मनुष्य को पीड़ा पहुंचाने के निमित्त प्रयुक्त राक्षसों के रोग रूपी बाण हमसे दूर गिरे, अर्थात रोग हमसे दूर रहे। सूक्त चौथा, देवता जंगीड़ मणि। हम दीर्घ जीवन के लिए तथा महान रमणीय कर्म के लिए राक्षस पिशाच आदि को भगाने वाली इस मणि को धारण करते हैं, जो वाराणसी में प्रसिद्ध जंगीड़ वृक्ष से बनती है। इसके कारण हम हिंसित ना होते हुए अपना पालन करते हैं। असीमित सामर्थ्य वाली जंगीड़ मणि राक्षस के दांतों द्वारा खाए जाने से, शरीर के खंड-खंड होकर बिखरने से, रोग आदि रूप विघ्नों से, उचित अनुचित कार्य के सोच विचार से एवं जमुहाई आदि सब से हमें बचाए। जंगीड़ वृक्ष से निर्मित यह मणि दूसरों को पराजित करती है, कृत्य आदि भक्षकों को नष्ट करती है तथा समस्त रोगों की औषधि है। यह जंगीड़ मणि हमें पाप से बचाए। अग्नि आदि देवों के द्वारा दी हुई एवं सुख देने वाली जंगीड़ मणि से हम विघ्न करने वाले सभी राक्षसों को अपने घूमने फिरने के प्रदेश में पराजित करते हैं। मणि को बांधने वाले सूत्र का कारण सन एवं यह जंगीड़ मणि मुझको विघ्नों से बचाए। इनमें से एक अर्थात जंगीड़ मणि वन से लाया गया है और अन्य अर्थात कृषि से संबंधित सन रस से लाया गया है। यह मणि दूसरों के द्वारा किए गए जादू टोने से उत्पन्न पीड़ा की निवारक एवं शत्रुओं को नष्ट करने वाली है। शक्ति संपन्न यह जंगीड़ मणि हमारी आयु को बढ़ाए। सूक्त पांचवा, देवता इंद्र। हे परम ऐश्वर्य वाले इंद्र, तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ एवं हमें मनचाहा फल प्रदान करो। हे शूर इंद्र, अपने घोड़ों की सहायता से तुम मेरे यज्ञ में आओ तथा इस यज्ञ में निचोड़े गए सोम रस को पियो। यह सोम रस प्रशंसनीय एवं मधुर है। पीने पर यह सोम रस तृप्ति और उत्तम मादकता का कारण बनता है। हे इंद्र, तुम नवीन के समान सोम रस से अपना पेट उसी प्रकार भर लो
जिस प्रकार स्वर्ग के अमृत से पूर्ण करते हो। इस निचोड़े गए सोमरस के मद से संबंधित उत्तम स्तुति तथा स्वर्ग के समान आनंद तुम्हें यहाँ भी प्राप्त हो।